निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुजी शंकर। आप मेरे साथ देख रहे हैं आप अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज आए हुए हैं जो है वो है वंदना तिवारी जी। वंदना तिवारी जी नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर है भाजपा की महिला मोर्चा की। वंदना तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। दूसरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं दंडी स्वामी जी, ब्रह्मदत्तपुरी जी जुड़ते हैं प्रयागराज से, और ये प्रयागराज से जुड़ते हैं दंडी स्वामी जी संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं, और इनका जो है गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। महंत जी, आप कहाँ हैं? आपका आउटवर्क चले गए। स्वामी जी, चलो स्वामी जी आप जुड़िएगा। मैडम वंदना तिवारी जी, जैसा कि ये देखा गया है कि आज की जो सिनेरियो है, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ इस समय हो रहा है, हिंदुओं पे प्रार्थना हो रही है, हिंदुओं को वहां मारा जा रहा है, हिंदुओं से एक्सटॉर्शन मनी ली जा रही है। यहां तक कि हिंदुओं को ये बोला गया है कि आप दुर्गा पूजा आ रही है, दुर्गा पूजा के पंडाल नहीं लगा सकते हैं। अगर आप दुर्गा पूजा के पंडाल लगा रहे हैं और अपनी फैमिली को सुरक्षित चाहते हैं तो आपको हमें एक्सटॉर्शन मनी देना पड़ेगा। एक्सटॉर्शन मनी मीन्स आपको हम जिंदा रखेंगे, आपके ऊपर कोई अटैक नहीं करेंगे, जिसके लिए 5-5 लाख रुपए मांग रहे हैं ये। छोटा सा बांग्लादेश जिसको भारत ने बहुत ज्यादा मजबूत किया था, वहां पे हिंदुओं का ये हाल हो रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान, जो वो भी भारत के नजदीक का है, लेकिन उसमें बांग्लादेश का जो है अटैक का असर आ रहा है। यानी पाकिस्तान भी उसी राह पे चल रहा है जिस पे बांग्लादेश ऑलरेडी चल रहा है। यानी कि बांग्लादेश पाकिस्तान में इस समय उसका रिकॉर्ड रहा है पाकिस्तान का कि वहां पे सत्ता पलट तो हुआ ही हुआ है, और सत्ता पलट करने में सबसे ज्यादा हाथ रहा है आर्मी का। इस समय जो वहां पे स्थिति चल रही है पाकिस्तान में शाहबाज की कुर्सी जो है डामाडोल है, कब किस तरफ चली जाए कुछ पता नहीं। यानी कि उसको कुर्सी से उतारने की पूरी ख्वाहिश चल रही है। अभी शाहबाज जो थे यूएनओ के मंच पे गए थे और ये सोच रहे थे कि उनको रेड कारपेट मिलेगा। यूएनओ के मंच पे इनको पूछा ही नहीं गया, क्योंकि शाहबाज जो थे वो पाकिस्तान से गए थे, और पाकिस्तान इस समय कर्जों में डूबा हुआ है। इतना कर्ज है पाकिस्तान का कि 4 पुष्ट भी प्राइम मिनिस्टर अगर वहां के पाकिस्तान के बनेंगे वो भी नहीं उतरेगा। और कर्ज भी इन्होंने लिया हुआ है चाइना, अमेरिका और कई देश ऐसे हैं, सऊदी अरब, सबसे लिया हुआ है। तो वंदना जी, आप ये बताइए कि पाकिस्तान तो अपने राह पे चल रहा है, वो तो करेगा ही करेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है, ये दोनों का जो हर्ष हो रहा है, ये हर्ष से भारत के ऊपर भी इफेक्ट आ रहा है। यानी हमारी इकोनॉमिक तो नहीं गड़बड़ हो रही है, लेकिन यहां से इन्फिल्ट्रेशन, यानी पाकिस्तान से भी लोग इंडिया में आ रहे हैं, वो आते हैं उग्रवाद, और जो बांग्लादेश से आते हैं वो आते हैं शरणार्थी। आपका इसमें क्या एक्सक्यूटिव है वो बताइए आप, एक्सपर्ट कमांड जी। सर, हमें समझना होगा कि भारत से ही पाकिस्तान टूटकर एक अंग निकाला गया था। सर, ये जिद की वजह से बना था। भारत और पाकिस्तान, मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ सर, तो इसकी कड़ियां ही निर्धारित की गई थी जिद पर। इधर नेहरू की जिद थी, उधर जिन्ना की जिद थी। जिन्ना की जिद थी, बिल्कुल सही। सर, अगर हम पारिवारिक तौर पे समझें इस बात को, एक परिवार के 2 भाई या एक परिवार में 2 बेटे, सर अच्छा या बुरा नहीं कह सकते, बट दोनों ने अपना अपना एक रास्ता चुन लिया। करेक्ट सर, चुन लिया। सर, जरूरी है कि जब आप अलग होते हो तो आप अपनी अच्छाइयां बुराइयां
क्योंकि जिद का कोई भी नतीजा सर अगर अलगाव मन में हो जाए, व्यवहार में हो जाए, तो वो अलगाव बहुत भारी पड़ता है सर। जिद का नतीजा कभी भी अच्छा नहीं कहलाता। जी जी सर चूंकि हम जिद पर दो अंगों को विभाजित करके बैठे हुए हैं सर, पाकिस्तान की स्थिति में बता रही हूँ। जी जी वहां जिन्ना ने जिद किया, यहाँ नेहरू ने जिद किया, और Correct. इनका मसीहा बने गांधी। जब इन्होंने बंटवारा करके दे दिया सर, तो जिद के रूप देखिए सर। चूंकि पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ तो इसी श्रेणी में हुआ था कि जितने मुस्लिम्स हैं वो पाकिस्तान चले जाएं, जितने हिंदू हैं वो हिंदुस्तान में हैं। लेकिन वो हश्र की हम अभी बात नहीं करेंगे कि क्या हुआ और क्या कैसे हुआ, पर Correct. उससे हम कुछ सीखेंगे, कुछ कड़ियां हम जरूर मिलाएंगे। जी जी सर जब इन लोगों के मंशे में जब कुरूपता थी, जब इनके अंदर में ही अहंकार और अंधेरा था, इन्होंने अपने उस व्यवहार को विकसित ये किया सर कि कोई भी मैं भी अगर आज एक घर बनाती हूँ तो उसे छोड़कर कहीं जाना मेरे लिए भी सोचनीय होता है। ऐसे कुछ हिंदू परिवार उधर रह गए, कुछ मुस्लिम परिवार इधर रह गए। मान्यता मिली सर, उन्हें भी मान्यता मिली, इस बेस पर मिली कि ठीक है आप लेकिन उस देश के होकर रहेंगे। जब बंटवारा हो ही गया सर और वो पाकिस्तान बन ही गया, तो आप पाकिस्तानी रहेंगे, हम हिंदुस्तानी रहेंगे, हमारे मन में मुटाव नहीं होना चाहिए। लेकिन सर मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि इनकी जातियों में ही दुर्भावना है, मुस्लिम जाति में ही दुर्भावना छिपी हुई है सर। ये जहां भी जाएंगे 156 देश इन्होंने कर लिए सर। 156 देशों में इन्होंने क्या किया, छोटे बल से गए और धीरे धीरे अपना बृहद रूप, जो मैंने बोला था सर कि मानव बम बनाना, मानव बम दो तरीके से बनाया जाता है, या तो मरने मारने के लिए तैयार कर दिया जाए और या फिर बच्चे पैदा कर करके लाइनें लगा दी जाए। सर ये दोनों तरीके से मानव बम बनाने शुरू हुए। हिंदू चूंकि हिंदू शुरू से ही एक सरल बुद्धि का सरलता का परिचायक रहा। जल्दी वो न कि कोई युद्ध की बात करता है, न कोई वो दुश्मनी की बात करता है, वो सबको एक साथ मिला करके चलने वाला है प्राणी। सिर्फ प्रॉब्लम ये हुई जब एजुकेशन में, हिंदुस्तान में एजुकेशन मिनिस्टर जितने 6 बनाए गए सर, कांग्रेस राज्य में 6 एजुकेशन मिनिस्टर बनाए गए, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारा इतिहास ही बदल दिया। उन्होंने जितने आतंकी थे, जितने आतंकी थे, जितने घुसपैठिए थे, उनका महिमा महिम इतना गठित कर दिया, इतना उनको महिमा महिम कर दिया कि उनके बारे में ही हम पढ़ते रह गए। अकबर बिरबल पता नहीं क्या क्या, और इतने सारे हुमायूं और औरंगजेब, और इतनी महानता दिखा दी। हमारे जो लोग थे उनके बारे में कोई चैप्टर नहीं रखा, और रखा भी तो तनिक सी जानकारी। सर उसपे मेरे ख्याल से प्रश्नावली में 10 नंबर के भी प्रश्न नहीं आते थे। हमारे जो हीरो रहे हैं, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, या हमारे जो देश के असली नायक रहे हैं, उनके बारे में कोई तथ्य नहीं है, और उनके ऊपर 10 नंबर की भी प्रश्नावली नहीं होती। ये कहना जब एजुकेशन इन्होंने बदला, हमें उस वक्त भान हो जाना चाहिए था कि पाकिस्तान की मंशा क्या है। सर पाकिस्तान में रहने वाले, इन्होंने हिंदुओं को कब सबलता दी है सर, इन्होंने हिंदुओं को कब सबलता दी है? मैं तो आपने आज चैनल के माध्यम से सर पाकिस्तान में हिंदुओं की दशा के लिए ये भी बात किया, बांग्लादेश में भी, क्योंकि ये भी बांग्लादेश भी हमारा ही हिस्सा था। बांग्लादेश को भारत ने सपोर्ट बहुत सपोर्ट किया है ताकि ये सरवाइव कर पाए। लेकिन इसका खामियाजा क्या है सर? इसका खामियाजा ये है कि ये शरणार्थी कभी भी नहीं है सर। ये पाकिस्तान से भी आते हैं तो घुसपैठिए हैं और आतंकी हैं, और अगर ये बांग्लादेश या किसी और मुस्लिम कंट्री से आते हैं तो भी ये आतंकी हैं, ये घुसपैठिए हैं। सर इनके डेफिनेशन को बहुत क्लियर कर लीजिए सर। मैं बार बार कह रही हूँ, अब भी अगर हम अपनी आंखों के ऊपर काला चश्मा पहन के रहेंगे सर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास, हिंदुओं के पास सिर्फ एक
एक राष्ट्र रह गया है सर। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, इसमें जी देर जी नहीं करनी चाहिए, पहली बात। बिल्कुल क्योंकि सर आप हिंदुस्तान की स्थिति देख लीजिए, जी हमें मीलॉर्ड ने ऑर्डर दिया है कि किसी भी जगह को आप पाकिस्तान मत कहिएगा, मिनी पाकिस्तान करेक्ट मत कहिएगा। मैं उस मीलॉर्ड के चश्मे को पूछना चाहती हूँ, जितने नंबर के वो चश्मा पहनते हैं, उस मीलॉर्ड के हम्म चश्मे को पूछना चाहती हूँ कि जहां इनकी संख्या बल जिस क्षेत्र में ये पनप जाते हैं सर, बेहया के वो पौधे हैं ये, बेहया के वो पौधे हैं ये, जो सिर्फ और सिर्फ वहां के प्रदूषण को, वहां की धरती के उर्वरा शक्ति को, ये सबको नाश कर देते हैं सर, ये सबको जी नाश जी कर देते हैं। सर आप इनसे उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि ये 5 लाख रुपया लेकर, 10 लाख रुपया लेकर के ये हिंदुओं का संरक्षण करेंगे? नेवर, नहीं नहीं कभी नहीं करेंगे सर। ये तो सीधी सादी मंशा है, ये तो मारने के बाद भी लूटने वाले लोग हैं। इनका सिर्फ यही करेक्ट है हथकंडा कि जो तुम्हारे पास है संपत्ति पहले अपने दान दे दो, उसके बाद हमें तो तुम्हें मारना ही मारना है। सर करेक्ट अगर आज भी लोग इन लोगों के ऊपर आश्रित हैं या इन पर विश्वास कर रहे हैं, तो उन्हें नहीं करना चाहिए, पहली बात। जी सर शरण जी ही देनी है, मैं भारतीय सरकार से पूछ रही हूँ, भारत की सरकार से पूछ रही हूँ, शरण ही देनी है तो पाकिस्तान के हिंदुओं को दो, जिन पर जाति हो रही है, जुल्म हो रहा है, शरण ही देना है तो बांग्लादेशी हिंदू को दो। सर मुस्लिमों को शरण देने का कोई तात्पर्य नहीं बनता, कोई औचित्य नहीं है। सर मुस्लिम जहां जाए, मैं बार बार कह रही हूँ सर, यहाँ भी आप देखिए, यहाँ जहां इनकी शक्ति होती है ये बाधित करते हैं, हमारी पूजा प्रणाली को बाधित करते हैं। हमारे नायिका अभी अभी रिसेंट है सर, लक्ष्मीबाई जी का स्टैचू लगना था, इन्होंने कह दिया कि हमारे मस्जिद के इधर नहीं बन आपको लगाने देंगे। इनकी ताकत देखिए सर, ये हमारे हिंदुस्तान में पाकिस्तानी झंडे लेकर के घूम लेते हैं, इनकी ताकत देखिए, इनकी मंशा देखिए सर, स्पष्ट है सर। इनके ऊपर उम्मीद करना महा बेवकूफी का सबसे बड़ा नमूना है। अब करेक्ट भी अगर जिनकी आंखें नहीं खुल रही है या जो इन मसलों को नहीं समझ पा रहे हैं, उनको समझना चाहिए। अब आते हैं जी सर बांग्लादेशी या पाकिस्तान की। सर ये तो शुरू से ही भिखारी रहे हैं, सर ये शुरू से ही भिखारी रहे हैं, इन्होंने भीख मांग के ही तो पाकिस्तान लिया है, और हम क्या बात करें। और जब बंटवारा हुआ तो जितनी संपत्ति इनके पास गई सर, उसका 10वां हिस्सा भी हिंदुस्तान को नहीं दिया गांधी ने, उसका 10वां हिस्सा भी गांधी ने हिंदुस्तान में नहीं रख छोड़ा। वहां से जब लाशें आई तो उस पर मौन साध लो कहा गया, मौन साध लो। यहां से ससम्मान पूरे वजीफे के साथ जब भेजा गया तो किसी के आंखों में शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं। सर किसे पढ़ा रहे हैं ये लोग, कौन सी इतिहास को हमको पढ़ाने पर तुले हुए हैं ये लोग। सर अब हमारे आंख खुल चुके हैं, हमें पता चल चुका है कि हमारे साथ कितनी कितनी ज्यादतियां हुई हैं। मैं तो बार बार कह रही हूँ, स्वतंत्रता भी नहीं है अपनी, अपना तो जी स्वतंत्र भी नहीं है सर। ये जी तो जी फिर भी स्वतंत्र हो गए, हम तो स्वतंत्र भी ठीक नहीं है। ठीक सर इन्हें भीख मांगने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। सबसे बड़ी बात, आप स्पष्ट करिए सर, जितनी इनकी संख्या है, क्या ये जी इतने काबिल है कि ये कमा के खा सकते हैं? निश्चित तौर पर इनके अंदर वो आएगा कि भाई इनमें अराजकता फैलेगी, इनमें सामान का चीजों का कमी होगा, तो ये लूटेंगे खसोटेंगे सर, ये लूटेंगे करेक्ट मारेंगे करेक्ट खाएंगे। ठीक है, दूसरा चीज ये है सर कि मैं फिर कह रही हूँ, भारत सरकार को अगर शरणार्थी बनाना है तो हमारे उन हिंदुओं को जिन पर आतंक हो रहा है, जिन पर जुल्म हो रहा है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। करेक्ट ना मैडम को शरण देनी चाहिए और ना पाकिस्तानियों से कोई सरोकार करना चाहिए सर। जी 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 दूसरी बात सर, इनके मंसूबों को समझना हो है। गया। तो मैं कहती हूँ सर, जी जी कुछ बोले कह बोले रहे बोले आप नहीं नहीं बोले बोले उनके मंसूबों को अगर समझना है तो सर मैं जी कहती हूँ भारत के कुछ ऐसे इलाकों में चले जाइए जहां पर इनकी संख्या बल बढ़ी हुई है। करेक्ट सर यहाँ जी पर घुसने नहीं देते, वहां हमारा कोई पूजा पाठ करने नहीं देते, जी वहां ये हमसे हमें बताते हैं कि तुम्हारे बाप का नहीं है,
इनके बाप लेकर जी आए हैं, क्योंकि इन्होंने वक्फ बोर्ड बना रखा है। सर अभी जी सबसे मजेदार देख लीजिए ओवैसी जी का, इनके मुंह से ही निकल गया सर कि 1,17,000 जो अपना आंकड़ा इन्होंने बताया, उसमें 112 का इन्होंने बताया कि है ही नहीं, कागज ही करेक्ट। नहीं है यूपी में। जी जी, तो नहीं है, सर ये क्या नहीं है। ओवैसी जी क्या साबित करने पर तुले हुए हैं? निश्चित तौर पे कह रहे हैं कि इन लोगों ने जो जमीनों का नाम बताए हैं कि ये हमारी जमीन है, वो गलत है, जमीन है, इनके आंकड़े गलत गलत है, है। बिल्कुल सही है। जी 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 सर अभी अभी सबसे बड़ी बात ये है सर कि जी बांग्लादेश को आज भी अगर भारत जैसे हसीना जी को प्रोटेक्शन दे रहा है, सर जी मुस्लिम जी, कंट्रियों ने नहीं दिया। आप सोच के देखिए, किसी सबने भी मना कर दिया था। विकासशील विकसित देश ने यहाँ नहीं तक दिया। कि सिर्फ यहाँ तक कि एक अमेरिका ने मना कर दिया, सर लंदन ने मना कर हमें दिया, सबने हमें मना कर दिया। इतिहास से सीखना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान जी ने कितनी बार माफ किया था, हश्र क्या मिला। जी, सर हमें सीखना चाहिए बीच में इनसे खंजर। कितना। सर इस चीज का अगर भारत के ऊपर असर हो रहा है, तो हमें चाहिए कि भारत पर इस तरह का कोई असर नहीं होना चाहिए। जी दूसरी जी बात, मिलॉर्ड कह तो रहे हैं कि पाकिस्तान न बोलो, मिनी पाकिस्तान मत बोलो, लेकिन जो मिनी पाकिस्तान वाले लोग या पाकिस्तानी मंशा लेकर घूम रहे हैं जो भारत में, जो अपने जी झंडे को फहरा रहे हैं, जो यहाँ पर जी हमारा अपना कोई पूजा पाठ करने नहीं देते, हमारा कोई त्योहार नहीं होने देते, यहाँ तक कि इनके गली कूचे से आपका गुजरना मुश्किल हो जाता है सर। करेक्ट। इनके इनकी इनकी इच्छा चलती है, ये रेलवे के साइड में, ये रोड के साइड में कहीं भी एक बाबा को लिटा देते हैं। बाबा टाबा कुछ नहीं होता है सर, बस चार पत्थर लगाए, एक सजा दिया और इनके पीर बाबा बन ठीक है, गए। उस ठीक है, वंदन जी, मैं आपका दोबारा आता हूँ। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी। हाँ ब्रह्मदत्त पुरी जी, आप बताएं कि बांग्लादेश का जो हर्ष है वो सेम हर्ष होने जा रहा है इस समय पाकिस्तान का। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? जी स्वामी जी, जी जी बताइए। जी। बांग्लादेश पाकिस्तान भारत से पैदा हुआ हुआ है और फिर वो पाकिस्तान से बांग्लादेश पैदा हो गया। तो ये जी बांग्लादेश भी जो है, अब पाकिस्तान कहता हमारा अंग है और हम तो ये कहते हैं पूरा सब कुछ भारत का ही अंग है यार। यही नहीं है भारत का अंग, तो अभी बहुत देश हैं जो भारत में ही थे, पहले इतिहास में थे। करेक्ट तो करेक्ट। इन लोगों की मंशा हमेशा इन लोगों की मंशा हमेशा रहती है कि भारत का कहीं जी हिंदू नाम कोई चीज न रखो, और इनका जो कोई नागरिकता अगर है तो वो बिल्कुल एकदम समाप्त कर देनी चाहिए। ये इनकी मंशा है। जी किसी हिंदू को देख के ये लोग राजी नहीं है। और हिंदुस्तान में मुसलमान इतना आजाद हो रखा है, इतनी इनको आजादी मिली हुई है कि ये हमारी भारत की भूमि पर कब्जा करने में लगे हैं। वो हिंदुओं को मिटाने में लगे हैं। ये जगह जो है, ये जगह को काबिज हो रहे हैं। तो मतलब इनकी मुहिम हर जगह है। भारत में ऐसा ना सोचो, भारत में खतरा उससे 10 गुना है। जी भारत जी में जितना खुरापात हमारे अपने देश में है, मैं तो ये समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान में और बांग्लादेश में खुरापात करने का कोई मतलब इतना नहीं, कोई औचित्य ही नहीं है, और कोई कुछ है ही नहीं, मतलब नहीं है। तो हमारे जी भारत जी के अंदर सब कुछ कराना वही लोग चाहते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिलके, वो दोनों भाई भाई हैं और एक ही विचारधारा के हैं। वो विचार उनके भिन्न तो नहीं लगते हमको। और वो लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ देश, भारत देश के अंदर जो है, उनकी मुहिम ये है कि हम घुसपैठ इधर से करेंगे और उधर से हम इधर से वहाँ जो हिंदू है उनको भी नष्ट कर रहे हैं, उनको तो जी समाप्त जी कर ही रहे हैं। पर वो अपनी संख्या यहाँ भी ला रहे हैं कि अब भारत में भी हमने कत्लेआम मिटाना है। भारत को भी जो है, भारत में हिंदुओं को जो है वहां से जो है उनके शांति भंग करना है और किस तरह से दहशत फैलाना है। तो जी उनकी इतनी मनसा है। अब आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में चुनाव थे, तो चुनाव के दौरान जो है, जब से 4 महीने हो गए बराबर खुरापात लगा रखा है। 4 महीने से पहले थोड़ा शांति थी, इतना नहीं था, लेकिन करेक्ट। 4 महीने से ही ये आतंकवाद क्यों, ये उग्रवाद क्यों बढ़ा जम्मू कश्मीर में? ये बिल्कुल सोची साजिश साजिश के तहत जो है इन लोगों ने वहां ये मुहिम छेड़ी कि तुम जाके वहां की शांति भंग करो, चुनाव हो ना पाए, किसी भी तरह चुनाव को वहां रोकना है। इसलिए वो सब जंगलों में छुप गए थे। और हमने आपको ये बात बताई भी थी कि वहां पर जो है, हालांकि खुफिया को भी पता नहीं था, लेकिन हमको अनुभव हो गया था कि ये हो रहा है। वहां वो जंगलों गुफाओं में छुपे हैं, कंदराओं में।
फिर उसके बाद सरकार ने उनको ढूंढा और वहां तमाम आर्मी हमारी गई है और वहां जगह जगह जंगलों में उन्होंने घेरा मारा था। तो इसलिए ये लोग तो जो है हमारे आर्मी को भी, उनके ऊपर भी हमला करते हैं, भारत के अंदर भी हमला कर रहे हैं, बांग्लादेश में भी हमला है, पाकिस्तान में भी हमला है। और जो इनका जो मुखिया जो गुरु बैठा है ये श्यामली में, श्यामली आप जानते होंगे, परिचित होंगे, ये सहारनपुर जिले में पड़ता है। देवबंद Correct. उसका नाम है, देवबंद श्यामली। जी जी। तो देवबंद में जो गुरु बैठा है, एक बार मैंने इसको लतराड़ा था मैंने एक बार, मेरे से भी भयभीत होता है वो, देखो मैं चैनल पे बोल रहा हूँ ये बात, बहुत जी जी, बोले घबराया बोले। रहता है। तो उसको हमने एक बार कहा कि भाई ऐसा है कि तुम जो है, तब वो फिर वो भाषा बोलने लग गया कि गौ का मांस खाना महापाप है, गौ की जो है हत्या नहीं करनी चाहिए, गौमूत्र से ये होता है। फिर उन्हें एक विस्तार छपे उसके। और 2000 जी की बात मैं बता दूं आपको, 2000 में तमाम भारत में बंटे थे कि देवबंद वाले ने ये कहा। तो ऐसे लोग हैं ये तो इसी चीज के पुजारी हैं ये। इनको तो जो है ना, इनको जब इनके कान गर्म करके रखो तब ये ठीक रहते हैं, नहीं तो ये इनकी खुरापात। अब ये तो भारत में ऐसा चाहते हैं कि यहाँ से सारी जितनी शिक्षाएं मदरसों में जाती है वहां से आरंभ होती है, और ये जो वहां बताएंगे वो पूरे भारत में ये लोग गतिविधियां करते हैं। तो इस तरह जो है, मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान से हम नहीं डरते, न बांग्लादेश से। हम डरने वाले लोग थोड़ी हैं, हमको भय नहीं है। भय तो इसलिए इन लोगों को खुद है कि ये जब इनको भय है तब ये भयभीत होकर के तब ये तो ओछी हरकतें करते हैं, ये कायराना हरकतें इनकी हमेशा बनी रहती है। तो इसलिए पाकिस्तान भी किसी बीटो पावर में भी जुड़ा नहीं है, और इसीलिए पाकिस्तान को बीटो पावर में नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि वो पाकिस्तान जो है वो आतंकी देश है, जी जी, आतंकी स्थान घोषित है हो वो, गया पाकिस्तान नहीं। है। इसलिए जी जी हाँ जी, इसलिए उसको नहीं जोड़ा जाता है। दूसरी बात ये, अभी मोदी जी वहां कोई मेहमानबाजी में नहीं गए हैं, मोदी जी इसी विषय को लेके गए थे। और वो जो बड़ा, तो वो हीरो मारा गया है अभी, जिसको हीरो मानते थे अपना, 30 साल से उसने नाक में दम कर रखा है, और तमाम सारे मुझे बोलता देशों है को जो है उसने पूरा वहां से, जी जी, अभी थोड़ा मैं नाम भूल गया हूँ उसका, कल ही मारा गया है वो, 50 हिजबुल्लाह। फीट गए। जी हाँ जी, वो 50 फीट गहराई में जो है नीचे उसका जी अंडरग्राउंड जी, तहखाना हिजबुल्लाह। बना रखा था, और 3000, जी 3000 जी, से बाद गोला धरा हुआ। तो बिन लादेन के समय की लीड का आदमी है, उस टाइम ये लोग जुड़ के करेक्ट काम करेक्ट, करते थे, पर बिल्कुल अब सही। वही बचा था जो विशेष निर्देश देता था। अब उसको, अब ये, अब प्रसंग यही चला हुआ है कि देश बटा, और देश बंटने के बाद इन्होंने मतलब भारत को तो प्रेस करने की एक साजिश की कारण हरकतें, तो कारण हरकतें करने वाले में वो भी साजी था। और वो जब निर्देश करता था तो पाकिस्तान और ये सब लोग मिलके इस तरह से योजना बनाते थे। मैंने जैसे बोलते हैं ना कि हमारे भारत में जैसे कोई गुंडा या दादागिरी या धमकियां दिखाना, अपहरण करना, बच्चों का किडनैप कर लेना, उठा लेना, फिर मांगे जी रखना, तो पाकिस्तान की जी हरकत है जी वो कटोरा स्थान है। तो वो फिर ऐसा करता है, वो सोचता है कि हम ऐसे जाएंगे, ऐसे भयभीत करेंगे, ऐसी भपकियां मारेंगे, ऐसे डराएंगे। तो भारत डरने वाला, अगर कोई डराने की कोशिश करता तो भारत डराना भी जानता है अच्छी तरह। तो जी इसलिए जी, ये अब इनसे ये भी नहीं हो पा रहा है। इनको हमारी आर्मी जवाब दे रहे समय पर, मौके मौके पर जो है। पहले वो घरों में बैठ के खूब रोटी पानी खूब खाते थे, खूब मेहमानबाजी होती थी, अब उनका मेहमानबाजी आर्मी कर रही दूसरे ढंग से। और वहां जी के जो जी, लोकल लोग हैं उनको बोल दिया गया है कि कतई भी आप लोग बिल्कुल भी जरा भी लालच में ना आए, हम योजना बनाएंगे, हम आपको बजट देंगे, हम आपका काम करेंगे, लेकिन इनके बहकाए में ना आए, और देश के साथ खड़े रहे, आपके बच्चों को नौकरी दी जाएगी। और नहीं तो उन करेक्ट। लोगों को ये बोलते थे कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, तुम भारत के साथ नहीं हो, हमारे साथ हो, और तुमको हम पैसा देंगे, और तुम्हें ये खाना पीना वगैरह इनकी व्यवस्था कर लेना, रहना। तो वो लोग फिर आर्मी को बड़ी दिक्कत पड़ती थी इनको ढूंढने में। अब वहां के लोग जो है जी साथ में मिलकर उनको ढूंढ ढूंढ के उनका निपटारा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को मैं कह देना चाहता हूँ कि सावधान रहे, इस तरह की हरकत करेगा तो फिर उसको जब जी, वंदना जी, अभी जो स्वामी जी थे वो बता रहे थे पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसका डायरेक्ट असर पाकिस्तान तो भारत ने पे आएगा ही, आज नहीं तो कल आएगा।
अब देखना ये है कि पाकिस्तान जी। और भारत, बाकी जी बोले 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 स्वामी जी। अभी मुद्दा हमारा फिलहाल और कुछ नहीं है। अभी हमारा मुद्दा कुछ नहीं है फिलहाल, पीओके है। पीओके को पहले हमने लेना है, पीओके को मिलाना है अपना। जो पीओके में जो आतंकियों का अड्डा बना रखा है, वो वहां से वो लोग उनको ट्रेनिंग करके यहाँ भारत में भेज रहे हैं। स्वामी जी, पीओके जी, जी। भारत का था, है और रहेगा। आप निश्चित रहे, नहीं, पीओके बिल्कुल मिलेगा। टाइम लग रहा है, लेकिन पीओके भारत आतंकी का मुक्त अंग। करना है। जी जी जी, जी। जी। वहां जो है ठीक ना, है। ये कैंप चला रहे हैं। जो आतंकी कैंप का अड्डा तो वही है पीओके में। तो जी, हमारी जी, आर्मी जब जाएगी तो पैरासूट आर्मी जाएगी, तो वहां जब पूरा आर्मी जो है अपने अंडर में ले लेगी, वहां तो होना ऐसा ही है। करेक्ट। वो लोग जी, जी, अभी जी। जो वो लोग मजाक समझ रहे हैं, और उन्होंने हमारे भारत पर इस तरह की जो है हरकतें की। पहले जगह अलग मांगी, फिर अलग मांगने के बाद फिर बोला ये भी हमारा है, वो भी हमारा है। अब सब जैसे जी, आपने देखा होगा ना, कोई गांव में होते हैं, आस पास पड़ोस में होते हैं, तो क्यारी मेंढ मेंढ जानते होंगे, डौल बोलते हैं उसको, मेंढ बोलते हैं। जी, जी। तो उसको जो है हद बोलते हैं जमीन की। तो उसको उसको आदत होती है किसी के खुरापात करने, फावड़े से काट काट के दूसरे के हद को भी अपनी तरफ लाना। ये है पाकिस्तान करेक्ट। की हरकतें। और जी, इन ओछी हरकतों की वजह से वो मार खा रहा है। वो है तो नहीं, मार उसको मार भारत ही देता है, पड़ती है, उसका गुरु भारत ही है। कोई जी, देश जी। उसको सिखा नहीं पाया, सबने पैसा दिया। वो ठीक, सारे ये बता दे, प्रमाण दे दे कि भारत ने कभी पैसा दिया हो। भारत उसको जो है मजा चखाता है बढ़िया। वो उसको जो है ना, ठीक है। वो सोचता है कि मैं मतलब ऐसी उगाई करूं, गुंडागर्दी करूं, तो उसकी गुंडागर्दी भारत ही जानता है। बाकी देश जो ठीक। है उसको लोनिंग करते हैं। लोनिंग के साथ तो शांत रहना, अगर हमारे यहाँ ठीक, न करना, लोनिंग ले ले, अपना खा ले। ठीक है। बाद में पाकिस्तान को बोलेंगे तो खाली कर भाई, ये जमीन तो हमारी है, हमारा पैसा तूने खाया है, ये तो नंगे हैं हुए, ठीक, ठीक है। जाना है इनको। ये तो ठीक वो है। तो हमारी जमीन है, पाकिस्तान भी हमारा ही है। तो कर्जदार बना रहा है ठीक है, भारत को, ब्रह्मा जी, मैं आपका कर्ज दोबारा लेने पे। आता हूँ। ब्रह्मा जी, मैं आपका दोबारा आता हूँ। वंदना जी 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 कुछ बोलना चाहती हैं। हाँ वंदना जी, बोले आप। बोलिए वंदना जी। सर, महाराज जी ने अभी चूंकि बताया कि आर्मी का जो भी है पीओके जी, पीओके के बारे में महाराज जी बता रहे थे। जी। पीओके वाले जो लोग हैं, वो तो खुद चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान में शामिल हो जाएं। सर, उन्हें तो करेक्ट। जानबूझ करके खींचा गया था, अलगाव किया गया था, या कह जी, दीजिए कि गांधी के द्वारा दान कर दिया गया था। जी, जी। सर, वो वहां के लोग, वहां के नागरिक तो खुद चाहते हैं कि भारत में आए। पर कहने का अर्थ ये है सर, कि विलय होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश या पीओके या कुछ भी हमारे साथ जुड़ भी जाता है, तो इनके आतंकियों को कौन प्रश्रय देगा सर? इस पर बिल्कुल सही विचार कहा। करना चाहिए। या तो सही कहा बिल्कुल आपने। इनको सपोर्ट कर दो, इनको इनके 156 मुस्लिम कंट्रियों में ये कहीं चले जाए। लेकिन आश्चर्य की बात देखिए सर, इतने विकसित देश होने के बाद, इतने सारे विकासशील देश होने के बाद, इतने स्ट्रांग देश होने के बाद, कोई इनकी देश ने इनकी सहायता, सर इनको नहीं की। पैसे रुपए देकर के सहायता की है, लेकिन किसी ने इन पर भरोसा नहीं किया। इवन चाइना ने, चाइना जिसको ये करेक्ट। गुरु मान के चल रहे थे, जी, चाइना जी। भी इनको रिजेक्ट करता है सर। वहां इनके मंसूबे नहीं चल पाते, वहां एक भी जाकर के ये दरगाह, कब्र और ये सब नहीं बना चाहे पाते, क्योंकि चाइना वाले इनको इसकी छूट नहीं देते। सर, मोदी जी की दूरदर्शिता को देखिए। जिस वक्त कांग्रेस परिवार, हालांकि मैं अगर उसके सारी गतिविधियों का बखान करने लग जाऊं, तो सर डिबेट भारी पड़ जाएगा कि हमारे देश को किस तरह से लूटा खसोटा है कांग्रेसी, खास तौर से शॉर्ट में। एक परिवार ने। जी, सर, जब हमारे मोदी जी जा रहे थे कहीं भी, किसी भी देश के साथ एक रिश्ता स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पाकिस्तान का स्वरूप सबको दिखाने के लिए, तो इन लोगों को मतलब पेट में दर्द होता था, जलन होती थी कि मोदी जी सिर्फ घूमने के लिए मोदी जी पीएम बने हैं। पीएम बने। लेकिन करेक्ट। आज उनकी दूरदर्शिता ऐसा है कि वीटो पावर से हटा दिया गया। पाकिस्तान नजर में आ गया है सर लोगों को कि एक आतंकवादी प्रशिक्षण संगठन करवाने वाला और प्रश्रय देने देश है। वाला ये देश है सर। ये जी, इसकी गतिविधियों के कारण खुद मार खा रहा है, और मैं उस दिन के लिए मैं इंतजार में हूँ सर,
निश्चित तौर पर हमारी आर्मी सक्षम है, इनको ले लेगी, पर इन आतंकियों की इस देश में कोई जगह नहीं है। इनको इस करेक्ट देश से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और जो जी यहाँ पर बैठकर पाकिस्तानी मंसूबे बना रहे हैं, मैं उन मुस्लिमों से भी यही कहूंगी कि भाई इतने सारे मुस्लिम कंट्री हैं, आपको जहां अच्छा जी लगता है आप यहाँ सम्मान के वहां साथ पना चले ले जाओ। लो। जी करेक्ट, बिल्कुल सही कहा, सही कहा जी। जी वंदना जी, और बोलना है? ठीक है टाइम आपने कहा शॉर्ट में। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। ब्रंदर जी, आप भी 5 मिनट और बोल लीजिए, क्योंकि अभी मेरे पास 10 मिनट है। 5 मिनट आप बोल लीजिए। ब्रह्मदत्तपुरी जी, वंदना जी ने जो कहा जी उससे जी सहमत हैं आप? जी जी बोले। जी, ठीक ठीक बात है, क्योंकि पावर वीटो पावर में वही जुड़ता है। वीटो पावर का मतलब ये होता है जो देश सक्षम हो और संपन्न हो अपने आप में। जी 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 वो तो वो लोग तो किसी भी तरह की संपन्न उनके अंदर नहीं है, वो तो नग्न हो चुके हैं, तो उनको कौन लेगा जी वीटो जी पावर में। हमारा भारत करेक्ट देश तो 5वें नंबर पर है और 3 साल में तीसरे नंबर पर आ जाएगा। इसलिए जी उन लोगों को बड़ी परेशानियां हो रही हैं। जो देश वो पाकिस्तान के मित्र देश हैं, वो बार बार बाधा डालते, अड़ंगा करते हैं कि भारत को जो है अस्थाई सदस्यता न दी जाए। वो लोग हैं करेक्ट विरोधी। इसीलिए भारत का अस्थाई सदस्य वीटो पावर की अस्थाई सदस्यता दिलाने के लिए भारत के लिए कई देश खड़े हैं साथ में। वो भी पावरफुल देश हैं, ऐसा नहीं है। भारत के जितने भी मैत्रिक और मित्र देश होंगे वो सब वीटो पावरफुल लोग हैं, ऐसा नहीं, कमजोर देश नहीं है। जी जी पर तभी तो ये जी भयभीत और देशों को खतरा इसीलिए है कि भारत के जितने मित्र हैं वो संपन्न जी हैं और ताकतवर हैं। तो इन लोगों जी को जी इसलिए खतरा, अपने को खतरा महसूस करते हैं, बार बार भागते, कभी किसी देश के पास कभी किसी देश के पास दौड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी खामियां हैं, खूमियां हैं। वो कायराना हरकत यहाँ देश में करवाते हैं, तो उनके किए हुए कर्म है वो डरा रहे हैं उनको। वो जो आदमी जी कर्म किया तो वो इसलिए डर रहे हैं। अगर किया ही नहीं है तो वो डरता नहीं, वो निडर रहता है, निर्भय रहता है। तो करेक्ट मोदी जी निर्भय होकर जी काम कर रहे हैं। मोदी जी निर्भय है। जिस देश में भी जाते हैं वो वहाँ चर्चा यही है कि आतंकवाद पहला उनका मुद्दा होता है। हर जगह यही बात करते हैं। जी और जो हमारे हमारे देश के अंदर जिनको विपक्ष का गार्जियन बनाया है, विपक्ष का मुद्दा दिया है, वो श्रीमान जी जाके वो जो है उनको पटाते हैं आतंकियों को कि भारत में आके खुरापात करते रहो। तो जी अंतर तो है। ऐसे लोगों को जो है नकारना चाहिए। भारत की जनता को, जो व्यक्ति ऐसा करता है कि बाहर के लोगों को ला करके अपने घर में झगड़ा करने के लिए जो है, आतंक फैलाने के लिए जो है प्रयास कर रहा हो, ऐसा आदमी क्या अपने देश का कोई मतलब जो है अपना सदस्य नहीं, गार्जियन, हमारे यहाँ का मुख्य गार्जियन नहीं हो सकता, कदापि नहीं। हम तो नकारते हैं राहुल को। राहुल के अंदर कोई भी जी लक्षण देश के प्रति नहीं है। ठीक इसलिए है अब ये होगा कि अब जो है पीओके आ जाएगा। पीओके के बाद अभी थोड़ा सा जरा इलेक्शन हो जाए, चुनाव निपट जाए। एक इलेक्शन, उनका मतलब यही था कि हम हमेशा इलेक्शन में उलझे रहते हैं और ये करेक्ट लोग खुरापात करते हैं, उतना मौका इनको मिल जाता है। इसलिए बिल्कुल सही कहा एक बार ही इलेक्शन करने का प्रावधान मोदी जी का इसलिए है कि फिर जी जी 5 साल हम जो है, 5 साल हम बिल्कुल आराम जो से है काम इनकी करेंगे। सिकाई करेंगे अच्छी तरह। तो बिल्कुल जी सही जी, ये है प्लानिंग। वो बता नहीं रहे, लेकिन मेरा माइंड दिमाग में आ रहा है कि वो ऐसी ही प्लानिंग, इसलिए वो प्लानिंग बना रहे हैं। तो जी जी अभी अभी ये वो एक 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 इलेक्शन के बारे में जो है, बार बार चुनाव होते हैं, मशीनरियां वहां उलझ जाती हैं, आतंकी हाँ आके घुस जाते हैं, वो फिर अपना शेड्यूल जी जी तैयार करते हैं, वो अपनी बैठकें मीटिंगों में मस्त रहते हैं। इसलिए इनको मौका नहीं जी जी मिलेगा। सब हमारी सक्रिय रहेंगी फिर मशीनरियां। ये बहुत बड़ा मुद्दा, ये किसी ने बताई नहीं है बात। ये लोग तो गद्दियों के लिए जी और जी उसके लिए छीना झपटी कर रहे हैं, पर ये बात चिंतन नहीं करते करेक्ट कि अपने देश का जी समय जी बचेगा। देश के लिए चिंतन हम वहां लगाएंगे, हमारी मशीनरी वहां काम करेगी। नहीं नहीं, चुनाव जी बार जी बार जी होंगे, क्यों? वो चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो आतंकियों के समर्थक हैं। और मैं बता दूं ठीक है आपको, वही वही ऐसी ऐसी मनोभावनाएं इन लोगों की है कि ताकि यहाँ मशीनरियों को उलझा के भी रखेंगे और हम अपना काम करते रहेंगे। ठीक है ब्रह्मदत्त ये जी, ठीक बाधा है। डालने आप वाले लोग हैं आपसे प्रभु, ये आपको मैं 30 सेकंड और दे रहा हूं वंदना मैम को। वंदना मैम ये बताएं जी जी कि जो जो इस समय राइट समय है, सही समय है क्या भारत को बांग्लादेश में अपने को विलय कर लेना चाहिए?
मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की नहीं, क्योंकि इस सर, समय जो वहां कंडीशन चल, जी बोले बोले। एक एक छोटी कहानी के माध्यम से बता रही हूँ शॉर्ट में। हाँ प्लीज सर, प्लीज, जल्दी जल्दी। एक पिता के दो पुत्र, एक पिता के दो जी पुत्र। जी पिता ने दोनों को बराबर 1-1 रुपया दिया। बहुत जी पुरानी जी, समय की बात है, जब 1 रुपए में बहुत कुछ होता था। बहुत कुछ होता सर, था। दोनों से यही कहा कि ऐसी कोई चीज लाना कि पूरा घर भर जाए। करेक्ट। सर, जो भारत है, वो पिता का वो काबिल पुत्र है जी जो दिया लेके आया, 1 रुपए का दिया लेके जी आया, उसकी रोशनी से समस्त जगह प्रभावित हो गया, प्रकाशित हो गया। जी 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 और पाकिस्तान या इनके जो देश हैं, वो जी सर जी, भूसा लेके आए, भूसे में करेक्ट। आग लगी और सब स्वाहा हो गया, चौपट हो गया। जी सर, जी ये खुद ब खुद कंगाल है सर, ये किसी और को क्या देंगे? वीटो पावर तो बहुत दूर की बात है सर। इनके जी, आतंकी गतिविधियों के कारण कोई इन्हें अपने बगल में शरण नहीं देगा, कोई खड़ा नहीं करेक्ट। रखेगा सर। किसी भी जगह जी जा जी रहे हैं, इनका मान सम्मान देखिए सर, कितना हास्य का विषय बन जा रहा है सर। ये जी अपने जी, आप को लेके भी जाते हैं, इनको कोई पूछता नहीं है, कोई कोई इनको पूछता नहीं। अपने आप में शामिल नहीं करना चाहता है। इनकी गतिविधियों करेक्ट, ने इनका मुंह पहले ही काला कर रखा है। एक्सपोज कर दिया है इनको, एक्सपोज कर बिल्कुल, दिया है। बिल्कुल जी जी कर दिया है सर। और जो जी जी आज भी भारत में रहकर, मैं फिर कह रही हूँ, इस दुर्भावना के साथ है कि भारत को भी वो मुस्लिम कंट्री में कन्वर्ट कर पाएंगे, तो वो खबरदार हो जाए, सावधान हो जाए। वो उन 156 देशों में जाकर कहीं भी शरण ले ले, जहां उनके ठीक लोग, उनके नुमाइंदे, उनके बाशिंदे बसते हो, क्योंकि भारत में जी इनका शरण तभी रहेगा जब ये हाथ जोड़कर रहेंगे। ये हाथ खोलने वाली स्थिति में आएंगे तो इनको ठीक इनका सही जगह हमारी आर्मी दिखा देगी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। मेरे पास समय इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय 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 हिंद। जय भारत।